Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। किस कदर शदीद गर्मी है ना आजकल। ठीक है, बारिशें होना शुरू हो गई हैं, हब्स बढ़ गया है, मौसम बेहतर हो गया है, प्लेजेंट हो गया है, लेकिन अभी हमने वो टेम्परेचर गुजारा है ना कि जिसमें हमें लग रहा था, मुझे तो बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी अवन में बैठे हुए हैं। आप एसी के बगैर एक लम्हे के लिए भी बाहर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। एक जो झोंका आता था, भभक्का जिसे कहते हैं, आपके गर्मी का, और उसके साथ एक अजीब सी आपकी जो कैफियत हो जाती थी। अंदाज़ा करें उन लोगों का कि जिनके पास ये तमाम सहूलियात नहीं थी, फिर जितने बिजली के बिल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सो बहुत ज़रूरत है कि हम इन दिनों में एक रिजॉल्व करके रख लें, और वो ये है कि हमने दरख्त लगाने हैं। आपको पता है कि जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि हमारे मुल्क में टेम्परेचर जो हैं 57 डिग्रीज तक जाएंगे, और 57 डिग्री के टेम्परेचर का आप अंदाज़ा तो लगाएं कि हीट का और शिद्दत का और हिद्दत का आलम क्या होगा। अगर हम जिंदा रहे तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे, और अगर हम नहीं हुए तो हमारे बच्चों ने तो आखिर इसी कुर्रा अर्ज़ पे रहना ना, यहाँ से कहीं चले तो नहीं जाना है। तो फिर हमें इस ज़मीन को लिवेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना अपना हिस्सा और अपना अपना किरदार डालें, वरना हम कसूरवार होंगे। इसलिए कि इस कुर्रा अर्ज़ की तबाही में कहीं ना कहीं छोटा सा सही हमारा कोई ना कोई कोताही, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कसूर ज़रूर है। और अगर उतनी ही छोटा सा हम हिस्सा डाल दें इसकी बेहतरी में तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जहाँ पे कि ग्लेशियर्स हैं एक बड़ी तादाद में, अगर इतना टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो जितनी फिर ग्लेशियर मेल्टिंग के नतीजे में सैलाब होगी, तबाही होगी, ये तमाम चीज़ें बेहद नुकसानदेह हैं। सिर्फ इतना करना है कि आपके पास जितनी जगह मैसर है, एक दरख्त की है घर के पास, पार्क में, दरख्त के रोड के साइड पे, ऑफिस के पास, जहाँ पर आप उस दरख्त को जो है पानी दे सकें, उसको देख सकें, उसको बढ़ते हुए जो है वो देख सकें। ये एक ऐसा सदका जारिया है कि जो आप आज अगर हम प्लांट करें तो यकीन करें कि आज से 5-6 साल के बाद जब वो दरख्त बड़े हो जाएंगे तो वी कैन होप कि जो टेम्परेचर्स की जिनकी प्रोडिक्शन की जा रही है, इतने खौफनाक टेम्परेचर्स, हम इनसे बच सकेंगे। हमारे बच्चे जो हैं उनके पास निस्बतन पीसफुल माहौल जो है वो होगा, लिवेबल कम अज़ कम कंडीशन और एनवायरनमेंट होगा, वरना हम किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और इस तबाही को झेलना भी हमें खुद ही होगा। सो ज़रूर ये मार्क करके रख लें, क्योंकि बहुत जल्दी शजरकारी का मौसम जो है वो शुरू हो जाएगा इस महीने के तकरीबन इख्तिताम के साथ ही, और ज़रूर हमने पौधे लगाने हैं। और इस दफ़ा जब हम जश्न पाकिस्तान मनाएं ना, तो हम झंडियाँ लहराने और पटाखे बजाने के बजाय लेट्स प्लांट ट्रीज़, जितने दरख्त हम लगा सकते हैं, जितने दरख्तों को हम परवान चढ़ा सकते हैं, और उसमें भी कोशिश करें कि हम हमारे जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं, वो पौधे जो कि कुदरती तौर पर यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत फैंसी पौधे नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द आम लगे होते हैं, नीम का दरख्त हो गया, धरेक हो गई, आम हो गया, जामुन हो गया, लोकाट हो गया, फलदार दरख्त, सायादार दरख्त जो हैं हम उनको ज़रूर लगाएं। ये मेरी आपसे अपील भी है, और मेरी ये दुआ भी है कि हम जाग जाएं वक्त पे, और सही जो काम करने वाला जो टाइम है काम करने का, उस टाइम पे एक्शन ले लें, क्योंकि अभी अगर एक्शन नहीं लिया तो शायद देर हो जाएगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। सबसे पहले तो एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हवाले से हम एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मिलेंगे अपने मेहमान से, लेकिन ब्रेक पहले। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।